Hi you guys, welcome back to my channel. It's a really new thing for me because I'm vlogging today and ये बहुत कम ही सुनने मिलता है मेरे चैनल पे, राइट? But today I have something to show you guys and trust me, मैंने अभी जस्ट एक वीडियो शूट खत्म करा है. You can see कि मेरे फुल फेस पे भी मेकअप है ऑलमोस्ट. तो मैंने अभी जस्ट एक वीडियो खत्म करा है शूट करके and I want to show you the mess around my room and it's been the longest time कि मेरे को मेरा wardrobe है, जो मेरे सारे के सारे cupboards है, वो organize करने हैं and I'll show you the mess. This is how you enter my room and this is my bed, my table, the areas just side next to the bed. This is the mess around my room. And not just this. Let me show you my cupboards. So this is how my cupboard really looks like. आज मैंने फाइनली ठान लिया है कि मैं पूरे के पूरे कबर्ड्स को एकदम सही करने वाली हूँ, मेरा पूरा का पूरा रूम जमाने वाली हूँ. तो वैसे तो ये एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक 2 to 3 days आई गेस बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ. बट और ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट ना करते हुए आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड विद द क्लोजेट क्लीन आउट. इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव क्लोजेट क्लीन आउट. तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. आई गेस मुझे जो मेरे बेड पे है उससे शुरू करना चाहिए बिकॉज मैं मेरे सारे के सारे जो कपड़े इसको उठा के ऐसे कैसे बेड पे फेंक देने वाली हूँ. सो आई थिंक मैं मेरे बेड से शुरू करूंगी, बेड को साफ करके एंड देन आई विल गो विद द कबर्ड. तो रूम के इस साइड जितने भी पार्सल्स पड़े थे, जितने भी डब्बे पड़े थे, मैंने सब खाली कर दिया. सो दिस साइड ऑफ द रूम इज कम्प्लीटली एम्प्टी नाउ. तो मैं ये जो सामान है बेड पे उसको वहां पे रख दूंगी बिकॉज इसके लिए सामान के लिए जगह बनाना है, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन हम कबर्ड का सारा सामान निकाल के बेड पे थ्रो करेंगे जस्ट लाइक आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. सो नाउ वी रियली हैव अ क्लीन बेड विद अ लॉट ऑफ क्लोथ्स ऑन इट हियर. और मैं थोड़े और कपड़े इस पे डालती जाऊंगी. ये मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं सारे के सारे कबर्ड के कपड़ों को से उठा के यहाँ पे पटक दूं. सो मैं आज ही मेरा सपना पूरा करने वाली हूँ. There's this huge pile of clothes. Oh my god. There's this huge pile of clothes on my bed right now. और मैंने सिर्फ एक सेक्शन निकाला है, सिर्फ एक सेक्शन out of my wardrobe and this is the condition. Oh my god, my bed is so small for my clothes. मैंने 2 पाइल एक कबर्ड में से खाली कर लिए, लाइक 2 रैक्स खाली कर लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कबर्ड. अभी मेरा क्लोथिंग रैक बाकी है, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए. Here goes the another round. Oops, oops. One more round. Another round and I'm so tired. This pile is getting taller and taller. Can you see me? Can you see me? Hi. Hi. मुझे इनको समेटना है अब सबको. आई थिंक मैं यहाँ पे सेक्शंस बनाऊंगी. टॉप्स एक सेक्शन में, फिर ड्रेसेस एक सेक्शन में, फिर जीन्स एक सेक्शन में. सबसे नीचे जाएगा लीस्ट यूज्ड, सबसे ऊपर आएगा मोस्ट यूज्ड. यस, दैट्स अ गुड आइडिया. यस इट इज. और अब सर्दियाँ खत्म हो रही तो मैं सर्दियों के कपड़ों को एकदम अलग सेक्शन में डाल दूंगी बिकॉज आई डोंट रियली वांट टू यूज देम नाउ. Okay, I have some space to sit now. Now I'll just fold them up.
स्टार्ट करे हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुकी है समेटना, और अभी तक सिर्फ मैंने इतना सा सामान समेटा है और ये पूरा का पूरा अभी भी बाकी है। आई फोल्डेड ऑलमोस्ट 1/4 क्लोथ्स नाउ, एंड नाउ आई गेस इस मेकअप को रिमूव करने का टाइम आ गया है बिकॉज इट्स 6:48, ऑलमोस्ट 7 o'clock नाउ इन द इवनिंग। एंड मैंने ये मेकअप लगा रखा है फ्रॉम ऑलमोस्ट 12 o'clock और मे बी 1 PM। तो हाँ, अब इसको फाइनली रिमूव करने का टाइम आ गया बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑयली आने लगा और पैचेस बनने लगे हैं। सो नाउ आई जस्ट गो एंड रिमूव माई मेकअप एंड आई डू माई फेवरेट स्किन केयर रूटीन। सो फॉर माई स्किन केयर रूटीन नाउ आई एम गोइंग टू यूज 2 products, एंड एज यू ऑल नो दैट मुझे द डर्माको नाम के ब्रांड के प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा पसंद है, एंड आई हैव बीन लविंग देम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ। तो मैंने ना उनका AHA BHA वाला जो फेस वॉश है जो मैं पहले भी यूज कर रही थी, मैंने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी बताया था, मैंने इसका सेकेंड बॉटल खरीदा है। लाइक आई ऑलरेडी हैव one, so I have 2 of these. I love these so much, and I'll also use this face serum right here. ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इसने मेरे एक्ने मार्क्स को इतना अच्छे से ख़त्म करने की कोशिश की है। लाइक जितना इसने मेरे एक्ने मार्क्स पर डिफरेंस क्रिएट करा है उतना शायद आज तक किसी प्रोडक्ट ने नहीं करा। सो आई रियली लव दिस। तो मैं इन दोनों का भी यूज़ करूँगी फॉर माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, एंड डे टाइम में भी मैं सेम ही करती हूँ। सो एट फर्स्ट आई बी यूजिंग द AHA BHA फोमिंग क्लेंजर, और ये इतना अच्छे से फोम करता है और सारा डर्ट निकाल देता है आपका फेस का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अप्लाइंग एनी सीरम और मॉइस्चराइजर। After cleansing my face properly, I use this 10% niacinamide face serum, और ये जो सीरम है ये इतना अच्छे से काम करता है मेरे सारे एक्ने मार्क्स वगैरह पे। और उसके बाद आप अच्छे से इसको अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लो थोड़ा थोड़ा, ये बहुत जल्दी आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड नियासिनामाइड और जिंक अपने आप में इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा टोन्ड और सिल्की लगने लगी है। All the products of this brand are designed by dermatologist, and उसके अलावा भी you know what, you can use my coupon code KIRTI2022 for extra 20% off on their website। और उसके अलावा आपको ये नाइका पे मिल जाएगा, Amazon पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, and the links to these products are in the description box down below, so go check them out। And also after applying this serum, please put on the sunscreen because that is very important, and please don't forget to do a patch test before using this। Use these products together for best results, and it is recommended to use them daily। See, I have done my skincare routine and my skin feels so nice। मेरे यहाँ पे एक्ने स्कार्स इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, वो पहले से बहुत कम हो चुके हैं, और उनकी जो इन्फ्लेमेशन है ना वो भी बहुत कम हो चुकी है। और आई लिटरली मीन इट जब ये मैं बोल रही हूँ कि ये डार्क ब्राउन कलर के हुआ करते थे, नाउ दे हैव फेडेड अवे टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। लाइक look at this, my skin looks so glowing and so hydrated and so fresh because of that face wash and serum। I'm so happy my skin looks so glowing। ओके सो दिस इज द वार्डरोब अपडेट। यहाँ पे मैंने मेरी ड्रेसेस रखी है, अभी तक तो मैंने बस समेटना शुरू ही किया है, अभी तो इतना सारा सब कुछ बचा है, बट मैं साथ के साथ रखती भी जा रही हूँ ताकि सारा सामान सॉर्ट होता जाए। सो दीज आर द ड्रेसेस, दीज आर द टॉप्स विच आई वेयर ऑन द रेगुलर बेसिस, एंड दीज आर द जीन्स विच आई वेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो दिस इज द अपडेट। मैंने यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस रख दी है, रेगुलर यूजेस वाले टॉप्स रख दिए हैं, वहाँ पे जीन्स है, यहाँ पे मेरे सारे के सारे रिब टॉप्स और टैंक टॉप्स है। यहाँ पे मैं जो डेली यूज में कोई भी नाइट ड्रेसेस या फिर ऐसे कोई पजामाज और शॉर्ट्स पहनती हूँ वो, दीज आर द जिम वेयर, एंड दीज आर द स्कर्ट्स और शॉर्ट्स जो मेरे को अभी तक मिले हैं। उसके अलावा दीज आर माई प्लाजोज, यहाँ मैंने सेक्शन बना लिया है, एंड मॉम इज ऑन द रेस्क्यू। वहाँ पे जितने भी सारे मेरे विंटर स्टफ है मैंने वो रखा है बिकॉज वो मेरे को अभी समेटना है और अलग सेक्शन में रखना है। एंड दिस इज द अपडेट, आई एम सो हैप्पी। वहाँ मैंने सारे डोनेशन वाले कपड़े रखे हैं जो मुझे डोनेट करने हैं। अनदर अपडेट इज यहाँ पे मैंने मेरे सारे के सारे शॉर्ट्स और स्कर्ट्स रख दिए हैं। पीछे मैंने कुछ एथनिक स्टफ रखा है लाइक कफ्तान्स एंड कुर्तीज एंड समथिंग लाइक दैट। ये अगेन जिम वेयर और वो सब है, और ये वही वाला पहला वाला सामान है। कितना अच्छा लग रहा है, ओ माय गॉड। मुझे OCD नहीं है, बट ये सब देख के मुझे लगता है कि हाँ मुझे OCD है। मैंने इतना अच्छे से सब कुछ फोल्ड करा है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं प्लाजोस किधर रखूं। लाइक आई डू यूज प्लाजोस ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट आई हैव 3 piles ऑफ टॉप्स एज वेल। मुझे ये भी कहीं ना कहीं तो रखना ही है। आई एम सुपर कंफ्यूज्ड। जस्ट लुक, कितना ज्यादा अच्छे से एकदम प्रॉपरली जमाया हुआ लग रहा है सब कुछ। आई एम सो हैप्पी। नाउ आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट आई एम रियली हंग्री राइट नाउ एंड आई वांट टू ईट। बट मैं सोच रही हूँ कि विंटर स्टफ छोड़ के मैं सारा का सारा अभी जमा के ही चली जाऊं, बिकॉज अगर मैं एक बार चली जाती हूँ उसके बाद फिर से शुरू करना इज लाइक सुपर हार्ड। मैं कब से कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ लाइक विदाउट अ ब्रेक। मैंने बीच में थोड़ा सा स्नैक्स का ब्रेक लिया था, एक्सेप्ट दैट नथिंग। ओह माय गुडनेस, जस्ट लुक एट दिस। दिस इज द फर्स्ट टॉप्स रैक लाइक दिस वन, दिस इज द सेकंड टॉप्स रैक, दिस इज द थर्ड टॉप रैक, दिस इज द ड्रेस रैक, jeans and normal rib tops and all. I have 4
टॉप्स रैक, एंड देन यहाँ पे मैंने स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, यहाँ पे मैंने सारे प्लाजोज रख दिए हैं मेरे। यहाँ पे मैंने मेरे टैंक नॉर्मल जो स्पेगेटी टॉप्स होते हैं वो रखे हैं। मैंने पीछे वो वाला सेक्शन हटा रख दिया है जो कि नाइट सूट्स वगैरह के लिए था। बीच में यहाँ पे जिम वाला सेक्शन है ही, और यहाँ पे एथनिक कुर्तीज वाला सेक्शन है, लाइक द प्लेन वंस, नॉट द हैवी वंस। वो मैंने सारे बेड के अंदर रख दिए हैं, अंदर यहाँ पर नीचे। सो या अभी बहुत शॉर्ट हो चुका है। वहाँ पे मैंने और थोड़े से डोनेशन के कपड़े निकाल दिए हैं। दीज आर ऑल माई लॉन्जरीज। एंड अब है वहाँ पर मेन विंटर वेयर जो कि जाएगा इस कबर्ड के अंदर। सो दिस इज द अपडेट। मैं सारे कपड़ों को ना ऐसे समेट रही हूँ, लाइक नॉट लाइक दिस, थोड़ा ऐसे चौड़ा, ताकि वो इतना मोटा पाइल ना बन जाए, दैट्स वाई। एंड दिस इज द अपडेट। इस क्लोथिंग रैक में मैक्सिमम क्या सारे ही कपड़े, अभी तो विंटर स्टफ है तो मुझे उनको अच्छे से समेटना पड़ेगा, और मैं इस क्लोथिंग रैक को पूरा खाली कर देने वाली हूँ। फाइनली मैंने वो क्लोथिंग रैक भी खाली कर दिया, बिकॉज उसके ऊपर जितने भी मोटे मोटे ओवरकोट्स थे ना, मैंने इसी के अंदर नीचे दबा दिए हैं, इसी वाली पाइल के अंदर। और इस पाइल के अंदर अब बिल्कुल जगह नहीं बची है, और इसके अंदर भी बिल्कुल जगह नहीं बची, लाइक हाथ भी नहीं जा सकता, इतनी भी जगह नहीं बची, बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारे टर्टल नेक्स और हाई नेक्स अच्छे से स्टफ कर दिए। सो ये वाला रैक तो हमारा फुली रेडी है। अब ये वाला रैक बचा है सिर्फ, और कपड़े बहुत सारे बचे हैं। लेट्स सी कैसे होता है। आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लोथिंग पीस जिसको मैं आज फोल्ड करूंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज डन। इट फील्स लाइक मेरे सर के ऊपर से इतना बड़ा बोझा उतर गया, एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी। इतनी लेवल की खुशी मुझे शायद बहुत दिनों बाद आई है आज। आई एम रियली वेरी हैप्पी। ओके, सो दिस कबर्ड इज ऑल्सो डन। इसके अंदर इस वाली रैक के अंदर मैंने रखे हैं बहुत सारा विंटर स्टफ, इसमें भी बहुत सारा विंटर स्टफ, और इसके अंदर मेरे लॉन्जरी एंड रिमेनिंग मेकअप जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदा था, एंड माई ओल्ड मेकअप, जिसमें से मैंने आधे से ज्यादा निकाल दिया है। एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। वहाँ पे डोनेशन के कपड़े, वहाँ पे साइड वाले वही सारा स्टफ है। नाउ आई हैव टू क्लीन दिस मेस अप, बिकॉज इसमें से ये दो प्रोडक्ट्स, 3-4 प्रोडक्ट्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी मेरा ज्वेलरी है सारा का सारा, एंड पीछे कुछ फालतू सा स्टफ होगा विच आई डोंट रियली नो कब का पड़ा है। राइट नाउ इट्स 12 o'clock और मुझे बहुत नींद आ रही है, एंड आई एम सो टायर्ड, और मुझे वीडियो भी एडिट करना है। सो मैं सोच रही हूँ मैं ये बचा हुआ काम कल कर लूँ, बिकॉज सुपर लेट नाउ। फिर मैं अगर एडिटिंग करूँगी तो मैं 5-6 बजे तक नहीं सो पाऊंगी, दैट्स वाई बचा हुआ काम हम कल करेंगे। ओके, सो इट्स द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का भी रात हो चुका है, बिकॉज आज के पूरे दिन मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी और ये सारा काम कर रही थी। अब नेक्स्ट डे का रात हो चुका है, और मैंने मेरे कबर्ड्स तो सारे के सारे क्लीन कर दिए एकदम अच्छे से, बट अब मैं मेरे रूम का इस वाला साइड जमा रही हूँ जो कि टेबल वाला साइड है। वेट आई विल शो यू। तो इस वाले साइड भी ना बहुत सारा मेस वगैरह पड़ा है। ये तो सारी ऑलमोस्ट बिना काम की चीजें पड़ी हैं। यहाँ पे मेरी बुक्स पड़ी हैं फ्रॉम आई गेस माई स्कूल टाइम, और अब वो बिल्कुल यूज नहीं आने वाली, तो मैं ये सारी की सारी बुक्स यहाँ से हटा दूंगी और ये तीनों शेल्फ क्लीन कर दूंगी, ताकि जितना भी सामान है यहाँ पर और यहाँ पर ये सारा का सारा इन शेल्फ्स में जा सके, और यहाँ एकदम खाली रह सके, और मैं मेरा लैपटॉप लेके आराम से एडिटिंग कर सकूँ। इन एवरीथिंग लाइक रिमेनिंग एवरीथिंग इज सुपर क्लीन, एंड आई एम सो हैप्पी। You know, back in the days I used to make these boxes जो ऐसे कार्डबोर्ड के आया करते थे from Amazon and everywhere like this, और फिर मैं इन पे ऐसे कुछ चार्ट पेपर्स चढ़ा देती थी like this one। इस पे मैंने ऐसे वुडन वाला चढ़ाया था, and I used to use them, and this time मुझे ऐसे बहुत सारे मिला। I found a massive one as well and another smaller one। तो इसमें भी मैं बहुत सारा सामान रखने वाली हूँ। तो मैंने मेरा पूरा ड्रॉर जमा लिया, और इसमें मैंने मेरा सारा स्टेशनरी का स्टफ रखा है। आई फाउंड माई कॉलेज ID कार्ड इज वेल, बहुत दिनों बाद। इसमें मैंने सारे परफ्यूम्स रखे। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ परफ्यूम पर्सन, मुझे यूजुअली गिफ्ट्स मिलते हैं तो मैं रख लेती हूँ। एंड दीज आर लाइक द रैंडम स्टफ जो भी सब होना चाहिए इंसान के पास, दैट्स ऑल। और नीचे जितना भी ये मेस था ना, मैंने सारा साफ करके इन दोनों बॉक्सेस को भर दिया है, और यहाँ पे थोड़ी सी खाली स्पेस रखी है ताकि मैं कुछ भी रैंडमली रख सकूँ। लुक एट माई ज्वेलरी बॉक्सेस। मुझे इतनी छोटी छोटी इयररिंग्स मिली, लाइक सो मेनी पेयर ऑफ इयररिंग्स एंड रिंग्स, बहुत छोटे छोटे एंड एवरीथिंग किसी ना किसी जगह पे पड़े थे। एंड आई फाउंड सो मेनी बड़े इयररिंग्स एंड नेकलेसेस एंड स्टफ जो मैंने इन दोनों में भर भर के स्टफ कर दिए। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस। इसमें मैंने मेरे सारे के सारी एक्सेसरीज रख दी। मैं चाहती थी कि मैं अलमारी के अंदर, कबर्ड के अंदर मेरी एक्सेसरीज रखूं, बट एक्सेसरीज आर समथिंग जो मेरे को लाइक आई नीड देम एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज आई एम एन एक्सेसरीज वाला पर्सन। तो मैंने बाहर ही रख दी है ऑन द टेबल इटसेल्फ। यहाँ पे मैंने 2-3 बुक्स रखी जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ, लाइक टू राइट डाउन स्टफ एंड एवरीथिंग, अ बॉटल एंड फ्यू काम की चीजें। यहाँ पे मैं मेरा आराम से लैपटॉप रख के एडिटिंग वगैरह कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने और थोड़ी छोटी मोटी चीजें जमा दी है, लाइक सेफ्टी पिन्स, बॉबी पिन्स, टिक टैक पिन्स,
वॉचेज एंड स्टफ। अब मेरे कुछ और वॉचेस वगैरह बाकी हैं लाइक इन दीज बॉक्सेस, तो वो मैं सोच रही हूँ कि अंदर रख दूँ, वहाँ पे जगह बाकी है। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव ये वही वाला रूम है जो कल दिन तक कुछ और दिखा करता था। इट्स लाइक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नाउ एंड स्पेशली दिस एरिया, ये मैंने इतना अच्छे से क्लीन किया है एंड दिस ऑल्सो। और ये बचे हुए थे 3 रैक्स है ना, अब सिर्फ और सिर्फ ये बची है। इसका सारा का सारा सामान जितना भी है, ये सारी बुक्स वगैरह, दिस आर ऑफ लिटरली नो यूज़ फॉर मी। तो या तो मैं इनको डोनेट कर दूँगी जिनका ये वाली यूज़ आ रही होगी, और एल्स मैं इसको रद्दी में दे दूँगी बिकॉज वी डोंट रियली वॉन्ट टू वेस्ट पेपर। एंड दिस इज़ माई बेड, so clean and nicely done. Everything is so clean. Like, can you imagine? This is my cupboard. Oh my god. Everything is so nicely organized. Just look at everything. I'm so happy. I cannot even explain in words. Everything is done and I'm so happy. Oh my god, finally मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने इतना बड़ा काम कर दिया इस दुनिया का, because I have a very small room, like very small one, और इसको साफ करना was like such a big task, और ये सारा का सारा सामान जमाना especially was such a big task. and इस बार मैं बहुत ब्रेव बनी, और इस बार मुझे जो भी लग रहा था ना कि मैं इसको इतना सा भी नहीं यूज़ करने वाली या फिर शायद कभी नहीं पहनने वाली, वो मैंने सब डोनेशन के लिए डाल दिया है। कुछ भी नहीं पहनने वाली चीज़ मैंने बिल्कुल नहीं रखी है, और सिर्फ वो चीज़ें रखी है जो मैं रेगुलर यूसेस पे, लाइक आई लिटरली डू वेयर देम अ लॉट, सिर्फ मैंने वो रखा है, बाकी कुछ नहीं रखा है। एंड ऑल्सो मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज वगैरह भी दे दी है, तो आई हैव लाइक अ वेरी क्लीन रूम नाउ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा फुटवेयर का सामान जमाना है, जो इतना सारा है नहीं है सच, तो मैं ऑलमोस्ट जमा ही लूँगी। So this was all about this video, and I'm so glad that we are done for this, and I'm so happy that I shot it. Even if you have OCD na, I guess up to ekdam you must be like fully satisfied now with me. So thank you so much for watching this insane vlog of massive clean out, and thank you so much for watching and bearing me for such a long time. Thank you so much. Bye bye, good night, because I'm shooting this at night. Bye bye.